लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कोल्स कैसे बनते हैं और कोल माइंस कैसे दिखती है। अब इन कोल माइंस से हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो ये जो कोल के प्रोडक्ट्स हैं, जो कोल माइंस हमें मिलते हैं, वो दे रखे हैं। उनमें बाद में हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो क्या क्या मिलते हैं हमें? कोक, कोल टार और कोल गैस। कोक क्या होता है? एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस। पोरस यानी जिसमें छोटे छोटे एकदम पोर्स होते हैं, होल्स, जैसे अपने स्किन्स में होते हैं, वैसा ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, यानी इसमें 100, मतलब कहते हैं ना प्योर गोल्ड, जैसे 100% गोल्ड होना, तो वैसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है। इसलिए कोक को कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील बनाने में काम आता है, स्टील इंडस्ट्रीज़ में। और बहुत सारे एलिमेंट्स, ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, बहुत सारे मेटल्स को जब धरती में से निकालना होता है, जैसे आयरन को निकालना है, तो उन सारे केसेस में भी ये उनके एक्सट्रैक्शन में यूज़ आता है कोक। ठीक है, नेक्स्ट है कोल टार। कोल टार क्या होता है? डामर जिसे कहते हैं। एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जिसमें थोड़ी अनप्लीजेंट, अच्छी स्मेल नहीं आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। इसमें लगभग 200 चीज़ें मिली हुई होती है। इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? इनसे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कहाँ यूज़ आते हैं? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनाने में। ठीक है, और बहुत डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल काम आता है। और इससे क्या क्या मिलता है? जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या बनता है? जैसे सिंथेटिक डाइज़ है, यानी आर्टिफिशियल डाइज, ड्रग्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं जिन ब्लास्ट वगैरह करने के जो काम आते हैं, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स बनते हैं, पेंट बनता है, फोटोग्राफिक मटेरियल, रील्स वगैरह में जो लगता है वो बनता है, रूफिंग मटेरियल, ठीक है, यानी रूफ़ पे यूज़ करने के लिए मटेरियल्स बनते हैं इससे, एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी चीज़ें बनती हैं। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स, यानी जो कपूर की गोलियाँ होती है, जो इंसेक्ट्स को रिपेल करने में, यानी दूर रखने में काम आती है, कीड़े दूर रखने में काम आती है। नेफ्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियाँ अपन कपड़ों में डाल के रखते हैं। ठीक है, तो वो भी कोल टार से ही मिलती है हमें, नेफ्थलीन बॉल्स, कपूर की गोलियाँ। ठीक है, आजकल डामर नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करने लगे? रोड्स बनाने में बिटुमेन यूज़ करने लगे, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रोड्स की मेटलिंग करने में उसे बिटुमेन को यूज़ करने लगे हैं आजकल। नाउ द नेक्स्ट इज़ कोल गैस। कोल गैस कब ऑब्टेन होती है? जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं। ठीक है, तो कोक से कोल बना रहे होते हैं, तब हमें कोल गैस मिलती है। कोल गैस सबसे पहले जो है लंदन में ना लाइट्स जलाने के काम में ली जाती थी। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट था, वो सोर्स ऑफ हीट था रादर देन लाइट। आजकल पहले तो लाइट जलाने के यूज़ में लिया जाता था, आजकल क्या है? हीट का सोर्स है, यानी गर्म करने के लिए चीज़ों को या तपने के लिए यूज़ किया जाता है बजाय के लाइट के। और एज अ फ्यूल, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल, यानी जिससे एनर्जी मिलती है हमें, जिससे हम अपनी मशीन चला सकते हैं, वो उसकी तरह, फ्यूल की तरह हम ये यूज़ आता है। ठीक है, उन चीज़ों में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के बाद, यानी जहाँ कोल का प्रोसेस किया जाता है, उससे कोक वगैरह बनाए जाते हैं, उन प्लांट्स में ये जो है, उन प्लांट्स की जो इंडस्ट्रीज़ लगती है उसमें ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेट्रोलियम। कोल तो पता चल गया, कोल कैसे बनता है, कोल से क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम भी डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, हालांकि ये अपने व्हीकल्स वगैरह में यूज़ आता है, आपको पता है। हैवी व्हीकल्स होते हैं जो तो डीजल पे चलते हैं, ट्रक्स वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, और जो लाइट व्हीकल्स होते हैं अपने एक्टिवा या बाइक्स वगैरह, वो चलती है पेट्रोल पे। अब पेट्रोल और डीजल क्या है, कहाँ से मिलते हैं हमें? पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, इस वर्ड पेट्रोलियम का मीनिंग क्या है? वर्ड पेट्रोलियम का मीनिंग है, दो वर्ड से बनाइए, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रोलियम। पेट्रा का मीन्स होता है पेट्रा का मीन्स होता है रॉक, और ऑयलियम का मीन्स होता है ऑयल। तो चट्टानों के बीच में जो ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, बाद में ये क्या होता है, पेट्रोलियम बनता कैसे? अच्छा, ये पता लगाते हैं। पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो, सी, समुद्र वगैरह में जो भी एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, तो या फिर पानी में अर्थक्वेक आ जाता है, यानी ठीक है, या फिर कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, या लार्ज स्केल पे प्लांट्स मर गए, तो वो सब डेड वेजिटेशन जो है, या प्लांट्स, एनिमल्स जो भी है, वो सब नीचे जाके अर्थ में
मतलब जो सी के नीचे स्पेस होता है, लैंड होता है, उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और काफ़ी सालों तक वहाँ रहने के बाद, क्योंकि वहाँ काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, हवा का काफ़ी तेज़ दबाव होता है, उसकी वजह से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मिलता है हमें क्रूड ऑयल, इस तरह से बनता है वो। तो लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स और एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ हवा कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हाई टेम्परेचर रहता है काफ़ी। तो उसकी वजह से ये जितने भी नेचुरल वेजिटेशन वगैरह है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और नेचुरल गैस में। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम बनता कैसे। नेक्स्ट है, इस फिगर में आपको दिखा रखा है कि किस तरह से पेट्रोलियम पाया जाता है। जो सी है, सबसे पहले गैस ऊपर रहती है, फिर ऑयल रहता है, फिर नीचे वाटर रहता है। हाँ, ठीक है, चट्टानों के बीच में, ये ध्यान रखना, इम्पर्वियस रॉक्स होती है। तो गैस क्योंकि हल्की होती है इसलिए सबसे ऊपर आ जाती है। उसके बाद ऑयल आता है, ठीक है, क्योंकि वो भी हल्का होता है, पानी से लेस डेंसर होता है, तो वो फ्लोट करता है। और फिर नीचे रह जाता है वाटर, अगेन रॉक्स आ जाती है। और ये वेल्स है, यानी पेट्रोल क्रूड ऑयल के वेल्स है, ये कुएँ खोदे जाते हैं, उसके बाद क्रूड ऑयल निकल कर आता है। ठीक है, अब क्या है, इस फिगर में हमने देखा किस तरह से लेयर्स होती है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर कौन होता है, फिर कौन होता है, और वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ ड्रिल यानी खोदा गया था, पेनिनसुला में, यूएसए अमेरिका में 1859 में। उसके 8 साल बाद इंडिया में, आसाम में जो है ऑयल वेल खोदा गया। ठीक है, और अभी ऑयल वेल्स कहाँ हैं इंडिया में, आसाम में, गुजरात, मुंबई और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का वैसे मीनिंग होता है कि हम जो ये पेट्रोलियम मिलता है हमें, क्रूड ऑयल, उसमें क्या है, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होती है, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, केरोसिन। तो बाद में इन्हें अलग अलग करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग करने कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास निकल कर आते हैं। ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।